32 ईयर्स की एज में ब्रूस ली की मौत हो गई। और उस मौत को लेकर आज भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि ब्रूस ली जैसा शख्स इतना फिट, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, तो 32 साल में अचानक मौत जब हुई तो बहुत सारे सवाल उठे। ये मौत कैसे हुई, सवाल क्यों उठे, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ब्रूस ली जब का जन्म हुआ, ब्रूस ली की उम्र जब छोटी थी, बच्चे थे, तो कहते हैं कि घर के आसपास हांगकांग में अक्सर कुछ लड़कों के साथ मारपीट हो जाती थी, और जब भी लड़ाई होती तो ब्रूस ली हमेशा पिट कर आते। फिर ब्रूस ली ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे दोस्त बनाए ताकि दूसरे गैंग का सामना कर सकें, लेकिन वो दोस्त भी ब्रूस ली जैसे, वो भी पिट के आते। तो हमेशा लड़ाई जब भी होती तो ब्रूस ली की हार होती और वो पिटते, उसके दोस्त भी पिटते साथ में। और ये बात कई बार पिट के जब वो घर लहूलुहान पहुंचते तो माँ देखती तो माँ को बुरा भी लगता। फिर कहते हैं माँ ने पहली बार ये तय किया कि इसको थोड़ा मजबूत बनाते हैं, और उन्होंने एक मार्शल आर्ट गुरु के पास भेजा। वहां ब्रूस ली ने पहली बार मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, और इस ट्रेनिंग लेने के बाद उनका मन लग गया। ब्रूस ली को लगा ये अच्छी चीज है, और फिर एक शौक, एक पैशन जागा। अब ब्रूस ली धीरे धीरे मार्शल आर्ट सीखने लगा, और इस सीखने का फायदा ये हुआ कि अब तक जिन बच्चों से वो पिटता आया, उसके दोस्त पिटते आए थे, अब वो उनके ऊपर भारी पड़ गया। और ब्रूस ली की इस कला की वजह से बाकी लड़के अब खौफ खाने लगे। अब उल्टा हो गया, अब माँ को ये दर्द नहीं होता था कि ब्रूस ली पिट कर आएगा, बल्कि अब ये हो गया कि हर दिन दरवाजे पर पुलिस आ जाती थी, क्योंकि ब्रूस ली किसी न किसी से लड़ाई होती है, जिससे भी लड़ाई होती वो पिट जाता, वो खून खून हो जाता। तो शिकायतें होती, माँ बाप ने किसी तरह सिफारिश करके कुछ पैसे खिला कर केस इधर उधर किया। फिर कहते हैं कि अमेरिका भेजा ताकि वो डॉक्टर बन सके, लेकिन ब्रूस ली अमेरिका में जाकर एडमिशन तो लिया, पर मन जो था वो मार्शल आर्ट की तरफ था। तो एडमिशन लेने के बाद ब्रूस ली ने अपने इस मन का करने की सोची और मार्शल आर्ट का स्कूल खोलने का सोचा। और वो जो स्कूल खोलने की सोची, उस स्कूल का नाम रखा था जैन फैंग गंग फू, यानी ब्रूस ली का कुंग फू। असल में ब्रूस ली ने कभी जो ओरिजिनल कुंग फू है उसको फॉलो नहीं किया, वो अपने तरीके से उसमें बहुत सारी चीजें बदलाव की और एक अपना स्टाइल डेवलप किया था। तो जन फंग गंग फू करके ये एक स्कूल खोला। कहते हैं कि इस स्कूल को जब खोला गया तो अमेरिका में एक और मार्शल आर्ट का बहुत ही माहिर शख्स था, जिसने ब्रूस ली को ये चैलेंज किया कि तुम अमेरिका में स्कूल नहीं खोल सकते जब तक कि तुम मुझे हरा ना दो। और सिफू वोंग जैकमैन, और बड़ा नाम था। कहते हैं कि ब्रूस ली ने चैलेंज स्वीकार किया और सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर जैकमैन गिर पड़ा। 1.5 मिनट से ज्यादा वो ब्रूस ली का सामना नहीं कर पाया। और सिफू वोंग जैकमैन, सिफू कुंग फू होता है, कहते हैं कि इसके मास्टर को कभी कोई हरा नहीं सकता, और ब्रूस ली ने वहां हराया। तब यहां से ब्रूस ली का नाम भी शुरू हुआ, स्कूल भी चलने लगा। फिर उसके बाद ब्रूस ली को ऑफर है उनके सारी इस कलाकारी की वजह से फिल्में मिली, फिल्में पूरी दुनिया में हिट हुई, अब ब्रूस ली एक स्टार भी बन गए। उसके बाद एक अमेरिकन लड़की से शादी हुई, 2 बच्चे हुए। ब्रूस ली की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी जो अचानक मौत हुई उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। इसलिए कि जब ये खबर आई तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक 32 साल की उम्र में ब्रूस ली जैसे शख्स की यूं मौत हो सकती है। 20 जुलाई 1973, 20 जुलाई 1973 की घटना आई है जब ब्रूस ली की मौत हुई थी। उस दिन ब्रूस ली हांगकांग में थे, और एक फिल्म थी जो उनकी अगली फिल्म थी, गेम ऑफ डेथ, इसकी शूटिंग की तैयारी चल रही थी। और जो पूरा उनके आखिरी दिन का लेखा जोखा है वो ये है कि 20 जुलाई 1973 को दोपहर में एक लंच था फिल्म के प्रोड्यूसर और कुछ लोगों के साथ। 4 बजे के आसपास फिर उनकी मीटिंग थी, और रात को एक डिनर था उसी दिन। लेकिन शाम को अचानक उनके सर में तेज दर्द हुआ। तेज दर्द के बाद जो उनकी फिल्म की एक्ट्रेस थी और उनकी दोस्त भी थी, बेट्टी तिंग टेई, उन्होंने ब्रूस ली को एनाल्जेसिक दवा, एक नाम की दवा दी, सर दर्द की दवा। लेने के बाद ब्रूस ली रूम में जाते हैं और सो जाते हैं, ये भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही। शाम हो जाती है, अब डिनर में जाना था, ब्रूस ली सोकर नहीं उठते। उनकी दोस्त को चिंता होती है, दोस्त दरवाजा पीटती है, ब्रूस ली दरवाजा नहीं खोलते। फिर इसके बाद खैर किसी तरह से दरवाजा खोला जाता है, ब्रूस ली को उठाया जाता है। ब्रूस ली लगभग बेहोशी की हालत में उठ नहीं रहे। तब उनकी दोस्त एक डॉक्टर को फोन करती है, डॉक्टर घर पहुंचता है, ब्रूस ली बेहोश थे। इसके बाद एम्बुलेंस मंगाया जाता है, एम्बुलेंस में उनको रखकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब डॉक्टर जो है उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं, मृत। क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां पर उनको डेड डिक्लेयर किया गया। अब ये तो रही कहानी का एक पहलू कि बिल्कुल 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली ठीक ठाक थे, अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी कर रहे थे। दोपहर लंच भी ठीक से किया,
बाकी दोस्तों के साथ भी रहे, रात को एक डिनर पार्टी भी थी, लेकिन शाम को अचानक सर में दर्द होता है, एक दवा दी जाती है, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह थी कि ब्रूस ली की मौत की वजह उनके दिमाग में सूजन थी और उस सूजन की वजह से उनकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी है कि उनको जो दवा दी गई थी और उससे पहले जो उन्होंने दवा ली थी, तो एक एस्प्रिन और एक मेप्रोबामेट, इन दवाओं ने एक रिएक्शन कर दिया और इन दवाओं के रिएक्शन की वजह से उनके दिमाग का जो साइज था वो 13% बढ़ गया सूजन की वजह से। तो इन दवाओं का रिएक्शन और रिएक्शन की वजह से दिमाग में सूजन और सूजन की वजह से दिमाग का साइज बढ़ना लगभग 13%, ये सारी चीजें ब्रूस ली की मौत की वजह बनी। अब ये तो रही एक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफिशियली जिसके बारे में कहते हैं कि यही है, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब इसी पेन किलर दवा और ब्रेन के साइज और सूजन की वजह से बढ़ना, वो उनकी मौत की वजह बताई गई। बाद में जब जांच हुई और फिर फैमिली उनकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई, तो पता चला कि वो ये दवाएं पेन किलर अक्सर लिया करते थे और उनके सर में अक्सर दर्द रहा करता था, और ये बात बाकी डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन और उनकी दवाएं जो वो लेते थे उसकी वजह से ये क्लियर हो गई। फिर पता चला कि ये कहा गया कि उनको असल में एक सेरेब्रल एडेमा नाम की बीमारी थी। सेरेब्रल एडेमा ये वो बीमारी जिसमें कहते हैं कि इंसान का दिमाग सूज जाता है, सूजन होती है, फिर दवा लेते हैं, उसके बाद सूजन कम हो जाती है और दवा का असर कम होता है तो फिर कभी भी सूजन आ जाती है। तो उनके दिमाग में सूजन थी और उसका इलाज चल रहा था, ये बात कई जगह पर साबित होता है। लेकिन ये तो रही मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो ये बताता है कि ब्रूस ली की मौत दरअसल दिमाग में सूजन की वजह से थी और दिमाग का 13% बढ़ना सूजन की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग इस थ्योरी को मानते नहीं है। उनका मानना है, और खासतौर पर उनके जो करीबी लोग थे, जब उन्होंने बयान दिया 1973 में 38 की जब डेथ हुई थी, कि ब्रूस ली को एक सरदर्द होता था, कई बार हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि उनकी अचानक ऐसे मौत हो जाए 32 साल की उम्र में। अब उस पर थ्योरी क्या क्या आई? उसमें एक थ्योरी आई कि उन्होंने अमेरिकन से शादी की थी और 2 बच्चे भी थे उनके, और कहा गया कि उनकी जो वाइफ है उन्होंने उन्हें दवा के नाम पे जहर दिया था और स्लो पॉइजन था, जिसकी वजह से मौत हुई। ये सारी अटकलें और अफवाहों की आपको बात बता रहा हूं। और कहते हैं कि उनकी वाइफ शक के घेरे में स्लो पॉइजन देने के लिए, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन दूसरा इल्जाम ये लगता है कि ये स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन उस वक्त हांगकांग पुलिस और बाकी लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आगे कर इन चीजों को पीछे कर दिया। उसकी वजह ये थी कि कहीं ब्रूस ली के जो फैंस हैं, समर्थक हैं, वो ये खबर सुनकर भड़क न जाए कि ब्रूस ली का मर्डर हुआ या कत्ल हुआ है। तो इसीलिए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस दिमागी बीमारी से जोड़कर, कि उनके दिमाग में अक्सर सूजन हुआ करता था जिसकी वजह से वो पेन किलर लिया करते थे और वही उनकी मौत की वजह बनी, तो ये कहा जाता है, ये इल्जाम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस तरह से बदला गया था कि ब्रूस ली के फैन हिंसक ना हो जाएं। लेकिन ये कहने वाले अक्सर कहा करते हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, और इसमें कहने वाले फिर ये भी जाके कहते हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ बताते हैं, क्योंकि अमेरिका में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ब्रूस ली जिस तेजी से उभर रहा था मार्शल आर्ट के थ्रू और बॉलीवुड की फिल्मों के थ्रू और जो नेम फेम बाकी चीजें, तो एक हांगकांग और इस तरफ से आया हुआ मार्शल आर्ट का इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना, तो वो गले नहीं उतर रही थी। तो एक ये बात कही जाती है, लेकिन इसके कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साफ साफ है उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए कि ये एक दिमागी बीमारी से प्रेरित थे जिसमें सूजन होता था और पेन किलर ने इसमें रिएक्शन का काम किया था। तो एक तो उनकी वाइफ के ऊपर आता है, एक ये भी कहते हैं कि ब्रूस ली का परिवार ही शापित था। एक ये भी बड़ा थ्योरी चला, इसमें बहुत कुछ लिखा गया, और इसी वजह से सिर्फ 32 साल की उम्र में मौत होगी। ये 2 चीजें हैं। एक ये भी कहा जाता है कि कुछ वजहों से चीन ब्रूस ली को लेकर नाराज था, और चीन की एक संस्था है, एक खुफिया संस्था है चीन की, ट्रियाड। तो माना जाता है कि ये इल्जाम है, कहा जाता है कि जो चीन की संस्था है ट्रियाड, कुछ अनजान और गोपनीय कारणों से ब्रूस ली के बढ़ते दबदबे से नाखुश, और इसीलिए उसने ब्रूस ली की हत्या करवाई, और इसको एक तरह से दिमागी सूजन बीमारी का नाम दिया गया। एक चीन के ऊपर इल्जाम उठा, स्लो पॉइजन देने की बात आई, शापित होने की बात आई, लेकिन ये सारी कहानियां हैं। 1973 से आज हम 2021 में है, मतलब 27 और 20 57 58 साल हो गए। 58 साल में आज भी लेकिन हांगकांग में ब्रूस ली के जितने भी फैन हैं पूरी दुनिया में,
वो ये मानने को तैयार, यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि ब्रूस ली किसी आम बीमारी से मौत हो सकती है। क्योंकि ब्रूस ली का ये कहना था कि आप, वो उनकी सारी चीजों का एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रूस ली जिस तरीके से फिट थे, और खासतौर पर मार्शल आर्ट और कुंफू और अपना जो उन्होंने स्टाइल डेवलप किया था, उसके लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। उनका एक कोट है, एक लाइन है ब्रूस ली का, ये कहा करते थे कि शरीर की मशीन से बेस्ट परफॉर्मेंस करवाने के लिए उसमें सही ईंधन डालना जरूरी है, और इसके लिए आपको डाइट सही और फिटनेस, इन दोनों का ख्याल रखना होगा। तो ये भी उठा, बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए कि जो शख्स डाइट और फिटनेस और इन चीजों को लेकर इतना ज्यादा जागरूक था, उसकी मौत ऐसे नहीं हो सकती। फिर उस वक्त बड़ी बहस हुई थी डॉक्टरों और मेडिकल पेशे से जुड़े हुए लोगों की कि क्या एक सर दर्द और इस तरह की चीजें, दिमागी सूजन से ऐसी मौत हो सकती है। तो उसमें भी बात आई थी कि अगर सूजन हो और दिमाग का साइज बढ़ जाए, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 13% तक, तो उसमें एक तो बेहोशी की गुंजाइश बनी रहती है और फिर मौत के भी खतरा बना रहता है। तो एक थ्योरी ये थी, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाए या फिर पुलिस कानूनी पहलू से देखें, तो कहीं भी ब्रूस ली की मौत को लेकर कोई सस्पिशियस या डाउटफुल या ऐसी चीजें न रिपोर्ट की गई, न दर्ज की गई, न कभी इसकी इंक्वायरी की गई, न जांच की गई। कुल मिलाकर सिर्फ एक ही चीज सामने आई और एक ही चीज से इस केस को बंद किया गया, और वो ये कि ब्रूस ली एक सूजन की बीमारी से ग्रसित थे दिमाग के, और दवाओं के रिएक्शन ने उनकी जान ली। तो ये आखिरी और जो मतलब ऑथेंटिक एक सबूत है। तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि ब्रूस ली की मौत ऐसे हुई वैसे हुई, लेकिन हकीकत यह है कि आप शापित होना, चीन वाली बात, अमेरिका वाली बात, ये सारी आप अफवाहों के कोई पर और पैर तो होते नहीं है। तो आप जितने भी तरह की बातें कर ले, लेकिन लॉजिक अगर के साथ बात करेंगे तो मेडिकल हिस्ट्री और डॉक्टरों की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करती है कि ब्रूस ली की मौत एक बीमारी से हुई थी और इसके पीछे में कोई भी साजिश नहीं थी।